सबको नमस्कार। देश में मचा है हाहाकार। वक्त वोट पर चल रहा है बहस। अधिकांश नेता हैं संकट में। जो समर्थन में हैं वो भी, जो समर्थन से बाहर हैं वो भी। सरकार का गणित फीट होता जा रहा है। सरकार जो चाहती है वो पूरा होने जा रहा है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर सरकार कानून लाना चाहती है और वक्फ बोर्ड को बचाने के लिए तमाम नेता, चाहे एनडीए गठबंधन के लोग, एक होकर मुसलमानों के साथ बैठे हुए हैं। यह सब देखने के बाद यह क्लियर हो जाता है कि 2029 में फिर बीजेपी सरकार बनेगी। 2027 में फिर बीजेपी हमारे माननीय योगी जी की सरकार बनेगी, क्योंकि सारे हिंदू इसी बात को लेकर बीजेपी को वोट दिए हैं कि मुसलमानों की जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है वो सब एक्वायर कर लिया जाएगा, सरकार उसे ले लेगी और समाज के हित में उपयोग करेगी। इसीलिए सारे हिंदू बीजेपी से लगे हुए हैं या वोट दे रहे हैं और समय का फायदा देखते हुए सरकार ने वक्फ बोर्ड को छेड़ा है। जब सरकार ने वक्फ बोर्ड को छेड़ा है तो इसमें सभी अपोजिट पार्टियों के नेता मुसलमानों के समर्थन में या वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतर गए हैं। अब यहाँ वही बात आती है कि कांग्रेस ने मुसलमानों को रखा, कांग्रेस ने मुसलमानों को शरण दिया, गांधी जी ने मुसलमानों को जाने से रोक दिया। और यह सोचकर, यह समझकर इसको आईटी सेल के माध्यम से इस तरह से भक्तों के दिमाग में भरा गया है कि सब भक्त यही जानते हैं कि मुसलमानों को रोकने वाले गांधी जी हैं, मुसलमानों को शरण देने वाले हमारे नेहरू जी हैं और रोज़ गाली देते हैं, रोज़ उनको कुछ न कुछ सुनाते हैं। वही चीज़ फिर लागू हो गया। अब एनडीए गठबंधन या बीजेपी के भी कुछ नेता वक्फ बोर्ड के समर्थन में उतर गए। सरकार तो यही चाहती थी और वही हुआ। आज जब ऐसा होगा, वक्फ बोर्ड को रोकने का जब प्रयास होगा और जब बिल पास नहीं होगा तो फिर सारे हिंदू एक हो जाएंगे और फिर बीजेपी की सरकार बनेगी और मजबूती के साथ बनेगी। क्यों? कि हिंदुओं का कहना ये है कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन देश के काम आनी चाहिए, मुसलमानों के काम नहीं। उस समय भी कांग्रेस बदनाम थी, इस समय भी कांग्रेस बदनाम होगी, क्योंकि मुस्लिमों को वोट लेना, मुस्लिमों को देश में रहना और मुस्लिमों को देश में बसाना, ये कलंक कांग्रेस को जाती है। जबकि समाज जानता है कि अगर कांग्रेस नहीं होती और मुसलमान नहीं होते तो शायद देश में बीजेपी सरकार नहीं होती। लेकिन फिर भी समाज के दिमाग में जो भरा गया है आईटी सेल के माध्यम से, उसको निकालना बड़ा मुश्किल है। जो सीटें घट गई थी, जिसके चलते नायडू जी और नीतीश जी का समर्थन लेना पड़ा था, पासवान जी का और तमाम अपोजिट पार्टियों का जो समर्थन लेना पड़ा था बीजेपी को, हमको लगता है कि अगर वक्फ बोर्ड पर रोक लग गया तो बीजेपी फिर अधिक से अधिक सीटों से अकेले देश में सरकार बना सकती है। इसमें कोई कुरेद नहीं है, क्योंकि हमारे हिंदुओं के दिमाग में जो मुसलमानों के प्रति नफ़रत भर दिया गया है, जो वक्फ बोर्ड के खिलाफ नफ़रत भर दिया गया है, जो जहर घोला गया है, वो जहर इस तरह से नस नस में, रोम रोम में, रेखा रेखा में
और हर जगह इस तरह घर कर गया है कि सभी हिंदू एक होकर बस एक ही सपना देखते हैं कि मुसलमानों को भगा दिया जाए और मुसलमान के फ़ायदे की जितनी चीज़ें हैं उस पर हक जमा लिया जाए, उसको छीन लिया जाए, उसको बर्बाद कर दिया जाए और तबाह कर दिया जाए। ये मानसिकता जो बन चुकी है ये बहुत ही विचित्र है और इसको निकालना एनडीए या किसी अन्य पार्टियों की बस की बात नहीं है। चाणक्य अमित शाह जी और हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री जी जो भी कदम उठाते हैं वो सराहनीय होती है। चाहे 2014 का झूठ, चाहे 2019 का पुलवामा हमला, चाहे 2024 का राम मंदिर और 2029 के लिए वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड ही 2029 को जिताएगा, 2027 को जिताएगा। यह बहुत बड़ा मुद्दा है। इससे पहले तो मुद्दा आप लोग देख ही रहे हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजा जा रहा है। अभी वो समाप्त नहीं हुआ तो वक्फ बोर्ड आ गया। वक्फ बोर्ड तो इतना बड़ा चुनावी समीकरण बनने जा रहा है कि सरकार 2014 की तरह फिर फुल पावर में सरकार न बना ले। हमें पूरा विश्वास है कि 2014 की तरह 2029 में फिर सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी, क्योंकि वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें हैं उस पर पूरे हिंदुओं का नज़र है, निगाह है और सभी हिंदू यही चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीनें मदरसे या तमाम मुसलमानों को सुख सुविधा की जो व्यवस्था है उसे सरकार छीन ले। लेकिन सरकार छीनती नहीं है, चश्मा दिखाती है, सपना दिखाती है और तरह तरह की बातें करती है, लेकिन करती कुछ नहीं है। नहीं तो आप ही बताइए, अगर इसको करना ही होता तो सरकार आज 10 वर्ष से ऊपर की हो गई, कब के मुसलमान भाग गए होते, हिंदू राष्ट्र बन गया होता, वक्फ बोर्ड की ज़मीनें सरकार की हो गई होती, देश के नाम होती, सारी व्यवस्थाएं हो गई होती, लेकिन नहीं हुआ। तो इसी तरह ये समय बढ़ता जाएगा, काम बढ़ते जाएंगे और हिंदू शिकार बनते रहेंगे और मुसलमान चारा का काम करेंगे। इस समय वक्फ बोर्ड चारा का काम करेगा। 2027 और 2029 में वक्फ बोर्ड ही चारा का काम करेगा और हिंदू फंसाए जाएंगे और इसी की बदौलत वोट लिया जाएगा। वक्फ बोर्ड देश का होगा नहीं होगा, हिंदुओं के काम आएगा नहीं आएगा, ये तो बात की बात है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं अपने अपने दिमाग का प्रयोग करें, अपने अपने दिमाग से काम करें, सरकार के या अन्य पार्टियों के साथ झांसे में न आए। ये जो कांग्रेस और गांधी जी पर जो ब्लेम वर्षों पहले लग रहा है, मुसलमानों को रखने का या मुसलमानों को शरण देने का या मुसलमानों को बसाने का, उसी तरह वक्फ बोर्ड का सपोर्ट करने पर फिर ये कांग्रेस या अन्य पार्टियां कलंकित होंगी कि मुसलमानों के सपोर्ट में, वक्फ बोर्ड के सपोर्ट में ये लोग उतरे, इसलिए सब हमारे लिए दुश्मन हैं, ये मुसलमानों के हैं, हिंदुओं के नहीं हैं। ये हिंदुओं के दिमाग में भर दिया जाएगा और यह एक जादू का काम करेगा। और जिस प्रकार चमत्कार होता है, ठीक उसी प्रकार
एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा और 2027 और 2029 में फिर सरकार पूर्ण बहुमत से आएगी अगर वक्फ बोर्ड का विरोध अन्य पार्टियां करती रहीं और वक्फ बोर्ड को के विषय में सरकार चर्चा करती रही और इसी तरह सदन में पेश करती रही और लोग विरोध करते रहे तो फिर बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। इसमें कोई संशय, कोई मोड़ नहीं है, किसी तरह का कोई खतरा नहीं है कि सरकार न बने। वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसका जो भी विरोध करेगा वो हमारे हिंदुस्तान के हिंदुओं का दुश्मन होगा और हिंदू उसे वोट नहीं करेंगे। और जो सदन में वक्फ बोर्ड लागू करने की मांग कर रहे हैं, वक्फ बोर्ड पर जो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, उनकी विजय संभव है, क्योंकि अब भक्तों को समझाना, कश्मीर से कन्याकुमारी पैदल जाना, आईटी से इतना बढ़िया जादू बना है जो जादू कोई मिटा नहीं सकता, जिस जादू को कोई हटा नहीं सकता, उस जादू को दिमाग से निकाल नहीं सकता। इसलिए वक्फ बोर्ड पर सभी लोग अपने अपने दिमाग से काम करें। मैं जानता हूं कि सभी पार्टी के नेता मुसलमानों के वक्फ बोर्ड का विरोध कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड पर किसी तरह का कोई कानून न बने, लेकिन उनके लिए नुकसानदायक हो रहा है और बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हो रहा है। हमेशा कोई न कोई मुद्दा बीजेपी सरकार को चाहिए और उसी मुद्दे के बहाने सरकार बने और सरकार के लिए वक्फ बोर्ड की ज़मीन सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा इसके पहले कोई नहीं था, ये उससे भी बड़ा मुद्दा है और ये कहीं न कहीं कि तो सरकार को ख़त्म कर देगी या पूर्ण बहुमत में फिर सरकार बना देगी। ये हमारा मानना है। लोगों का क्या मानना है ये हम नहीं जानते। मायावती जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, अखिलेश जी भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तमाम बड़े बड़े हमारे लालू जी भी मुख्यमंत्री रह कर चुके हैं, राबड़ी जी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तमाम बड़े बड़े नेता बड़े बड़े पदों पर हैं। इनका दिमाग हमसे तो तेज ही होगा, लेकिन जो हमारा मन कह रहा है कि जो सदन में अफरा तफरी मची है, ये कहीं न कहीं बीजेपी को फ़ायदा दिलाएगी, बीजेपी को फ़ायदा दिलाएगी। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि 125 करोड़ हिंदुओं की दिमाग वक्फ बोर्ड पर ही अटका हुआ है, वक्फ बोर्ड पर ही लगा हुआ है। वक्फ बोर्ड की ज़मीन मुसलमानों के हाथ से निकल जाए, सनातन के हाथ में आए, सरकार के हाथ में आए या देश के हाथ में आए या किसी पूंजीपति के हाथ में चला जाए, इसकी चिंता किसी को नहीं है। सिर्फ वो ज़मीन मुसलमानों से हथियार लेना है। इसके लिए हिंदू चाहे जो कुछ भी करना पड़े सब कुछ करेंगे, चाहे झंडा गिरा के गोली खा लें, चाहे झंडा उठा के गोली खा लें, या शोर मचा के लाठी खा लें, डंडा खा लें, या जेल चले जाएं या मार दिए जाएं। इससे भक्तों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बस वक्फ बोर्ड की ज़मीन किसी तरह से मुसलमानों के हाथ से आनी चाहिए, वो चाहे किसी के पास जाए, इससे कोई मतलब नहीं। इसी सब बातों के साथ हम दिल का दर्द कहते कहते थक जाएंगे। दर्द पूरा होगा नहीं, वीडियो लंबी हो जाएगी,
लोग देखेंगे नहीं, और जब लोग देखेंगे नहीं तो ये सरकार तक पहुँचेगा नहीं, अपोजिट पार्टियों के पास पहुँचेगा नहीं, और जब पहुँचेगा नहीं तो इस पर मंथन होगा नहीं, तो जब मंथन होगा नहीं तो सरकार फिर बनेगी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। और जो मुद्दा ये उठा है, इस मुद्दे को शांत रहने दिया जाए, इस पर किसी तरह का बहस ना किया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा खामियाजा भोगना पड़ सकता है अन्य पार्टियों को। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।